देखिए, आपको हम एक वीडियो दिए हैं। रिलेशन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वह रिलेशन में ये 8 टॉपिक, यानी ये कहिए 8 डिफिनेशन। अगर आप ये 8 डिफिनेशन को बढ़िया से समझ जाते हैं तो रिलेशन का कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। रिलेशन टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका ये 8 डिफिनेशन बढ़िया से मजबूत है तो आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। तो सबसे पहला पर आता है यूनिवर्सल रिलेशन, दूसरा पर आता है एम्पैथी रिलेशन, तीसरा पर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चौथा पर आता है सिमेट्रिक रिलेशन, पांचवा पर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, छठा पे आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, सातवां होता है आइडेंटिटी रिलेशन और आठवां होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि क्लास 12वीं के लिए आपको अगर ये 8 रिलेशन आप बढ़िया से दिमाग में सेट रखते हैं, याद रखते हैं, तो रिलेशन टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। रिलेशन जो होता है, क्या होता है, वो हम आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अभी जो हम आपको बताएंगे वह रिलेशन के टाइप्स पर डिफाइन करेंगे। आपका रिलेशन का जो प्रकार होता है उसे समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, उसके बाद एम्पैथी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहा जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहा जाता है? देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन को आप हिंदी में सार्वत्रिक संबंध कह सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन को आप हिंदी में सार्वत्रिक संबंध कह सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि आखिर यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है, आपको ये जानना जरूरी है। तो देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहिएगा, तो ए रिलेशन आर ऑन सेट ए पर इज सेट टू बी कहा जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है इफ यदि आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, अगर r का मान a क्रॉस a के बराबर हो जाए तो हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। कोई पूछ दे कि यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहा जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहा जाता है, अगर कोई पूछ दे तो आप उसे कहिएगा कि ए रिलेशन आर, यानी ऐसा संबंध आर ऑन सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है इफ यदि r इक्वल टू ए क्रॉस ए, अगर r का मान a क्रॉस a के बराबर हो जाए तो हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। अगर r का मान a क्रॉस a के बराबर हो जाता है तो हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन यानी कि सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहिएगा, तो उसका एक मेन बात यह है कि r का जो मान होना चाहिए वह a क्रॉस a के बराबर होना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ दे कि व्हाट इज यूनिवर्सल रिलेशन, तो ए रिलेशन आर, यानी ऐसा संबंध आर
ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है यूनिवर्सल रिलेशन, उसे यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है इफ यदि r इक्वल टू ए क्रॉस ए, अगर r का मान a क्रॉस a के बराबर हो जाए। जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि मान के चलिए कि आपके पास एक सवाल आ गया है, ये देखिए कि a बराबर हमें दिया है 1 3 5 और r इक्वल टू हमें दिया है x y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू a एंड x प्लस y इज एन इवन, हमें क्वेश्चन में यह दिया गया है। हमारा सवाल का कहना है कि क्या यह यूनिवर्सल रिलेशन है। हमें a दिया है 1 3 5, r दिया है x y, यानी ऐसा जोड़ा संख्या सच दैट जो इस प्रकार का हो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, यानी दोनों a का सदस्य हो एंड x प्लस वाई इज एन इवन, और दोनों को जोड़ने पर इवन हो। तो हमारा सवाल ये कहता है कि क्या हम इसे यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन तभी होगा जब r का मान a क्रॉस a के बराबर हो जाए। यूनिवर्सल रिलेशन तब होगा जब r का मान a क्रॉस a के बराबर हो जाए। यहाँ पर नोटिस करिए कि यहाँ पर अगर हम a क्रॉस a करते हैं तो 1 3 5 अक्रॉस 1 3 5, अब इसे जब हम क्रॉस करेंगे तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 3, ये हो गया 1 5, ये हो गया 3 1, ये हो गया 3 3, ये हो गया 3 5, और यहाँ पर से आप लिखिएगा तो ये हो गया 5 1, ये हो गया 5 3, ये हो गया 5 5। तो ये तो हो गया a क्रॉस a का वैल्यू एंड r बराबर देखिए हमें क्या दिया गया है कि x y सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू a एंड x प्लस y इज इवन, हमें यह क्वेश्चन में लिखा गया है। यानी हम ऐसा जोड़ा सदस्य लिखेंगे जो दोनों तो a का होना चाहिए और दोनों को जोड़ने पर इवन होना चाहिए, सम। जैसे 1 प्लस 1 तो 2 सम हो जाता है, तो आप यहाँ पर 1 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस 3 यानी x प्लस y यानी 1 प्लस 3 4, जो एक सम संख्या है, तो आप 1 3 को भी लिख सकते हैं। एवं प्रकार से 1 5 यानी 3 1, ये हो गया 3 3, ये हो गया 3 5, ये हो गया आपका 5 1 5 3 5 5। मतलब इसमें हम ऐसा जोड़ा लिखे हैं जो दोनों एक का सदस्य है लेकिन दोनों को जोड़ने पर इवन नंबर आता है, यानी दोनों को जोड़ने पर सम संख्या आता है। तो आप नोटिस किए होंगे कि आपको जो r का जो मान आया हुआ है वह बिल्कुल a क्रॉस a के बराबर हो गया है, इसीलिए हम इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर r का जो वैल्यू हम निकाले हैं और a क्रॉस a का जो वैल्यू निकाले हैं वह बिल्कुल दोनों इक्वल हो गया है, इसीलिए हम इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन से कोई भी सवाल आएगा तो आपको मेन काम ये करना है कि आपको r का मान निकाल लेना है, a क्रॉस a का मान निकाल लेना है। अगर यह दोनों का मान बराबर हो गया तो आप उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कह सकते हैं। अब चलिए, अब दूसरा नंबर पर आता है इम्पटी रिलेशन। दूसरा नंबर पर आता है आपको इम्पटी रिलेशन, यानी उसे हिंदी में रिक्त संबंध कहते हैं, यानी खाली संबंध कहते हैं। देखिए, आपको जो दूसरा नंबर पर आता है उसका नाम है इम्पटी रिलेशन, यानी कि रिक्त संबंध। देखिए, इम्पटी रिलेशन किसे कहिएगा तो ए रिलेशन आर
ए रिलेशन आर, ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेट टू बी कहा जाता है इम्पटी रिलेशन, उसे इम्पटी रिलेशन कहा जाता है। इफ यदि r इक्वल टू फाई, अगर r का मान फाई के बराबर हो जाए तो हम उस रिलेशन को इम्पटी रिलेशन कहते हैं। अगर r का मान फाई के बराबर हो जाए तो हम उस रिलेशन को इम्पटी रिलेशन यानी हिंदी में उसे रिक्त संबंध कहते हैं। कोई पूछ दे कि इम्पटी रिलेशन यानी रिक्त संबंध किसे कहते हैं तो उसे कहेगा कि ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर, ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेट टू बी कहा जाता है इम्पटी रिलेशन, उसे रिक्त संबंध कहा जाता है। इफ यदि r इक्वल टू फाई, अगर r का मान फाई के बराबर हो जाए तो हम उस रिलेशन को इम्पटी रिलेशन कहते हैं। अगर r का मान फाई के बराबर हो जाए, फाई मतलब होता है इम्पटी यानी कि खाली, इसमें कोई भी सदस्य नहीं रहता है, तो हम इस रिलेशन को इम्पटी रिलेशन कहते हैं, इसे रिक्त संबंध कहते हैं। तो इम्पटी रिलेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है कि r का वैल्यू अगर फाई के बराबर हो जाए यानी खाली हो जाए, उसमें कुछ नहीं आए, तो आप उस रिलेशन को इम्पटी रिलेशन यानी रिक्त संबंध कह सकते हैं। अब आपके मन में होता होगा कि सर जी एक उदाहरण हो जाए। देखिए, आपको अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो मान के चलिए कि a बराबर 135 ले लीजिए और r इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू a एंड उसके बाद x प्लस वाई इज ओड, यानी कि जोड़ने पर ओड आए। देखिए यहाँ पर a जो है वो तो 135 है, r जो है वो है x कोमा वाई सच दैट, जो इस प्रकार का है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, दोनों a का सदस्य है, एंड x प्लस वाई इज ओड, और दोनों को जोड़ने पर ओड होता है, दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या होता है। तो आप एक बात नोटिस करिए कि हम जो x और y का जो मान लेंगे वह दोनों a का ही होनी चाहिए, लेकिन दोनों को जोड़ने पर ओड होना चाहिए यानी विषम संख्या होना चाहिए। तो अगर हम x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 रख लेते हैं, x में 1 और y में 1, यानी x के जगह पर भी 1 और y के जगह पर भी 1 दे देते हैं, तो 1 प्लस 1 अगर करेंगे 1 प्लस 1 तो वह 2 हो जाएगा, यानी कि वह सम संख्या हो जाएगा। लेकिन हमें तो ओड यानी विषम संख्या चाहिए, यह तो उसके बराबर हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर 1,1 यानी 1,1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह उसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। हम यहाँ पर 1,3 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि x के जगह पर 1 और y के जगह पर 3 अगर आप लीजिएगा तो 1 प्लस 3 4 हो जाता है, जो एक सम संख्या है, तो हम उसको भी यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी पेयर नहीं बना सकते हैं जिसको जोड़ने पर ओड हो जाए, तो हम इस प्रकार के रिलेशन को क्या कहते हैं, इम्पटी रिलेशन, यानी इसे हिंदी में रिक्त संबंध कहते हैं। तो आप ध्यान दिए होंगे कि रिलेशन जो होता है, तो यूनिवर्सल रिलेशन का जब भी बात आएगा तो आपको r का मान 1 × a के बराबर हो जाना चाहिए, और इम्पटी रिलेशन का जब बात आएगा तो r बराबर 5 हो जाना चाहिए। तो ये दोनों रिलेशन आप बढ़िया से समझ गए। देखिए स्टूडेंट, हम आपको एक तरह से रिवीजन कर देते हैं, क्योंकि जो हम कैलकुलस बता रहे थे उसका क्वेश्चन सब बहुत लॉन्ग था, तो वो होता क्या है कि बोर्ड में ढंग से अटता नहीं है, ठीक ना, और फिर उसको समझाना, ऑनलाइन समझाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो हम उसको ऑफलाइन समझा देंगे
तब तक हम आपको थ्योरी यानी पूरा फर्स्ट गणित, सेकंड गणित का पहला चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक का थ्योरी हम आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। इसको खूब बढ़िया से समझा रहे हैं ताकि कम से कम आपका अगर थ्योरी मजबूत रहेगा तो जब ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो हमें न्यूमेरिकल बताने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए प्रिय स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट इसको बढ़िया से फुल स्टडी करिएगा ताकि जब क्लास खुले तो आपको दिक्कत ना हो, तब हम आपको न्यूमेरिकल सवाल जो बताएंगे उसमें दिक्कत ना हो। हमारा ये प्रयास है, क्योंकि हम जो कैलकुलस के सवाल आप लोगों को बता रहे थे जो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में था, वो आपको ऑनलाइन कम समझ में आता, उतना आपको अच्छा नहीं आता, तो इसीलिए हम सोचें कि पहले आपको थ्योरी मजबूत कर देते हैं। ठीक, तो चलिए अब आपको हम तीसरा नंबर का चीज बताने जा रहे हैं और उसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में समतुल्य रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में समतुल्य संबंध कहते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहिएगा तो इसका डिफिनेशन है कि ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है, इज सेड टू बी कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है इफ यदि x, x belongs to R for all x belongs to A। ये जो सिंबल है इसे फॉर ऑल पढ़ा जाता है, इस सिंबल को फॉर ऑल पढ़ा जाता है, और यह जो सिंबल है उसे बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। तो कोई पूछ दे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन समतुल्य संबंध किसे कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहा जाता है, तो ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर, ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है इफ यदि x belongs to R for all x belongs to A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा अगर R में मिल जाए यानी सदस्य हो तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहा जाता है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कहना है कि अगर ए के सभी सदस्य, फॉर ऑल मन होता है सभी, अगर ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा, अगर सेम वाला पेयर आर में बिलोंग्स कर जाए, आर में सदस्य हो, तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देखिए इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है, यह आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, यह सब 1 मार्क में आता है, परीक्षा में 1 मार्क में आता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कोई पूछ दे कि व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई स्टूडेंट पूछ दे कि सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहेंगे, या परीक्षा में आपको आ जाए कि विच ऑफ द कंडीशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कौन सा शर्त है, और नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया हो, तो आप नोटिस करिए कि ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए यानी सेट ए पर इज सेड टू बी यानी कहा जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है, समतुल्य संबंध कहा जाता है इफ यदि x बिलोंग्स टू R
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब अगर ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा अगर आर में मिल जाए तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी समतुल्य संबंध कहते हैं। कहता है दैट इज अर्थात एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। आप उसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो जो रिलेशन इस कंडीशन को या इस कंडीशन को, दोनों एक ही चीज हुआ, को जो सेटिस्फाइड कर देता है हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी समतुल्य संबंध कहते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, अब कोई आपसे पूछ देगा कि सर जी आप एक उदाहरण दीजिए, तो देखिए हम आपको उदाहरण देके बताते हैं। मान के चलिए कि a बराबर 1 2 3 है और हमारे पास रिलेशन है, पहला रिलेशन 1, 1 1 2, ये हो गया 2, 2 3 2 और ये हो गया 3, 3। दूसरा रिलेशन देखिए क्या हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया 3 3। तीसरा रिलेशन देखिए हम क्या लिखते हैं 1 2, यहाँ पर 2 1, ये हो गया 1 1। और चौथा रिलेशन हम आपको लिख देते हैं 1 1, ये हो गया 2 2 1 2, यानी कि 1 3। अब हमारा सवाल ये पूछता है कि इनमें से जो रिलेशन है कौन कौन सब रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इनमें से कौन कौन सब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है हमें पहचानना है। तो रिफ्लेक्सिव पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए। ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। जैसे यहाँ पर देखिए ए में 1 2 3 है, तो ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा जिस रिलेशन में आ जाए हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। जैसे कि 1 1, ये हो गया 2 2, ये हो गया 3 3। यानी ए में जितना भी एलिमेंट है उन सभी का सेम वाला जोड़ा 1 1 2 2 3 3 मिल जाता है, तो हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। दूसरी बात सिमेट्री, जैसे इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव ही पहचानना है, तो ए में जितना भी सदस्य है उसका सेम वाला जोड़ा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बिल्कुल यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि ए में जितना भी एलिमेंट है उस सब का सेम वाला जोड़ा इसमें नहीं है, क्योंकि सिर्फ 1 1 है, 2 2 3 3 तो इसमें नहीं है, तो हमारा यह रिलेशन हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी यह रिलेशन जो है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा इसमें है, देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 तो नहीं है, तो यह रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव है, यानी इस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव पहचानने के लिए आपको मात्र एक कंडीशन है कि ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए। उसके बाद उसमें क्या है, क्या एक्स्ट्रा है, क्या ज्यादा अधिक दिया गया है, इससे आपको कोई मैटर नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा आर में है या नहीं, अगर है तो रिफ्लेक्सिव, नहीं तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमको नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगा, ये सब आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब भी आपको पहचानना हो तो ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए।
बात समझे? तो देखिए हम आपको अगला वीडियो जो देंगे उसमें आपको हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये मेन मकसद है कि हम आपके थ्योरी को पहले मजबूत कर देते हैं, क्योंकि सवाल जो है वो भी बताएंगे हम आपको, तो उस पर पहले थ्योरी आप मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल सब बहुत लंबा लंबा है, वो हो नहीं पाता है ऑनलाइन पर, उस पर डिटेल नहीं हो पाता है, उसको ऑफलाइन सिखाएंगे। और जब तक आपका ये बंद है कोचिंग संस्थान, तो आपको हम सारा चीज़ थ्योरी आपको पहले कंप्लीट कर देते हैं पूरा मजबूत है। थ्योरी मजबूत रहेगा तो आपको कोर्स खत्म होने में टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट गणित सेकेंड गणित का थ्योरी हम आपको बहुत बढ़िया से मजबूत कर देते हैं, तब सिर्फ रहेगा सवाल। ठीक, थैंक यू। इसे बढ़िया से देखिएगा, एक वीडियो को बार बार देखिएगा, इससे क्या होगा वो समझ में आएगा, तो अपने से लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक।